नमस्कार, मैं हिमांशु। आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर। जब से चिराग पासवान ने आरा के रमना मैदान में ये कहा है कि वो 243 सीटों पर चुनाव लड़ने वाले हैं और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि वो बिहार में विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे, यानी कि बिहार उन्हें बुला रहा है। हालांकि विरोधी कह रहे हैं कि बिहार उन्हें भगा रहा है, बुला नहीं रहा। खैर, ये तो बात की बात है, लेकिन इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि बिहार में असली ताकत जो है वो चिराग पासवान की है क्या। चिराग पासवान का मतलब जो है वो है क्या। देखिए, साल 2020 में जब बिहार विधानसभा के चुनाव हुए थे तब चिराग पासवान अकेले चुनाव लड़ते हैं और ये सबको पता है कि जेडीयू को जो है उस वक्त चिराग पासवान की वजह से जो है वो नुकसान जो है वो पहुंचा था, भारी नुकसान पहुंचा था। तो हम इस वीडियो में बताएंगे कि कितना नुकसान पहुंचा था और वो सीट का नाम बताएंगे कि जिस सीट पर चिराग पासवान की वजह से जेडीयू जो है वो सीट जो है वो लूज कर जाती है। देखिए, ये डाटा जो हम बताने जा रहे हैं इस वीडियो में वो गूगल पर आपको अवेलेबल नहीं है। कोई कहेगा इतनी सीटों का नुकसान हुआ, कोई कहेगा उतनी सीटों का नुकसान हुआ। एक्चुअल में ये गूगल पर कहीं नहीं है। हमने ये निकाला है। ये डाटा कैसे निकाला है? तो हमने बिहार की सभी विधानसभा सीटों पर का जो डाटा था, किस पार्टी के उम्मीदवार को कितना वोट आया, वो डायरी में लिखा। उसके बाद हम ये डाटा जो है वो लेकर आए हैं। तो चिराग पासवान ने जेडीयू को कितना नुकसान पहुंचाया था बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में? तो चिराग पासवान ने जेडीयू को कुल 43 सीटों का नुकसान जो है वो पहुंचाया था, यानी कि चिराग पासवान की पार्टी की वजह से जेडीयू को कुल 43 सीटों का नुकसान जो है वो हुआ था। और इसे इत्तेफाक ही आप कहिए कि जेडीयू को उस बिहार विधानसभा चुनाव में साल 2020 में 43 सीटें ही आई थी। तो सबसे पहले हम आप ये देखिए कि बिहार में जेडीयू का प्रदर्शन जो है विधानसभा चुनाव 22 रहा क्या। देखिए, साल 2020 में जेडीयू जो है 115 सीट पर चुनाव लड़ती है, 43 सीटें जीतती है। 43 सीटें इसलिए जीतती है क्योंकि चिराग पासवान की वजह से उन्हें नुकसान होता है। साल 2015 में 101 सीट पर जो है वो जेडीयू चुनाव लड़ती है और 71 सीट चुनाव जीतती है। और साल 2010 में 141 सीट पर चुनाव लड़ती है जेडीयू और जीतती है 115 सीट। और साल 2005 में 139 सीट पर जेडीयू चुनाव लड़ती है और जीतती है 88 सीट। और साल 2005 में 138 सीट पर चुनाव लड़ती है जेडीयू और जीतती है 55 सीट। 2020 वाला बिहार विधानसभा देखिए तो उसमें 115 सीट पर जेडीयू लड़ती है, जीतती है सिर्फ 43। और 2015 में 101 सीट पर लड़ती है और जीतती है 71 सीट, यानी कि सीटों का नुकसान हुआ। चिराग पासवान ने कुल 43 सीटों जो है वो हरवा दी जेडीयू को। वो कौन कौन सी सीटें हैं अब वो वाला ग्राफिक चला रहा है। देखिए, रघुनाथपुर सिवान में है। ये सीट जेडीयू इसलिए लूज कर जाती है क्योंकि चिराग पासवान के उम्मीदवार इस सीट पर जो है वो हरा देते हैं। उसके बाद रघुनाथपुर सीट हो गया, धौरिया सीट हो गया, बेलहर सीट हो गया, ब्रह्मपुर सीट हो गया, दिनारा हो गया, ओबरा हो गया, अतरी हो गया, टिकारी हो गया, शेरघाटी, बाराचट्टी, इस्लामपुर। देखिए, इस्लामपुर विधानसभा सीट नालंदा में आती है और यहाँ से आरजेडी के विधायक चुनाव जो है वो जीत जाते हैं। राकेश रोशन उनका नाम है। वो चुनाव इसलिए जीत जाते हैं क्योंकि इस सीट पर जो है वो जेडीयू के उम्मीदवार जो होते हैं है उनका उनसे जो है वो चिराग पासवान की पार्टी का वोट जो है वो काट लेते हैं। अगर उस वोट को जोड़ दिया जाए तो इस सीट पर जो है वो आरजेडी नहीं जीत पाती उस चुनाव। मुंगेर सीट जो है वो जेडीयू इसलिए हार जाती है क्योंकि चिराग पासवान की वजह से। जमालपुर सीट जो है वो चिराग पासवान की वजह से हार जाती है। सूरगढ़ा सीट जो है वो साल 2020 में चिराग पासवान की पार्टी की वजह से जेडीयू लूज कर जाती है। उसके बाद भागलपुर रख लीजिए। देखिए, भागलपुर हॉट सीट, अजीत शर्मा यहाँ से चुनाव लड़ते हैं। अजीत शर्मा कांग्रेस के हैं, लेकिन वो सीट इसलिए वो जीत जाते हैं क्योंकि लोजपा के उम्मीदवार जो है वहां से चुनाव लड़ रहे हो। तो लोजपा के उम्मीदवार कौन थे वहां से? तो राजेश वर्मा थे, जो कि मौजूदा वक्त में खगड़िया से सांसद हैं। नाथनगर सीट बाजपट्टी, लोकहा, सिंहेश्वर, कदवा, कसबा, मीनापुर, काटी, महाराजगंज, एकमा, बनियापुर, महुआ, राजा पाकड़। देखिए, महुआ सीट कौन? मुकेश रोशन वाली सीट। देखिए, मुकेश रोशन विधायक इसलिए बनते हैं क्योंकि उस सीट पर जो है वो चिराग पासवान की पार्टी के उम्मीदवार संजय सिंह होते हैं और संजय सिंह को जो है जीत के अंतर से जो है वो ज्यादा वोट जो है आ जाता है। उसके बाद महनार आप रख लीजिए, मोरवा रख लीजिए, समस्तीपुर रख लीजिए, साहेबपुर कमाल रख लीजिए, सिमरी बख्तियारपुर रख लीजिए। सिमरी बख्तियारपुर पे आते हैं। देखिए, सिमरी बख्तियारपुर जो है, देखिए
साल 2020 में मुकेश सहनी जो है वो एनडीए का हिस्सा हुआ करते थे और चिराग पासवान ने सिर्फ जेडीयू के खिलाफ अपने उम्मीदवार उतारे थे, वीआईपी पार्टी के खिलाफ उम्मीदवार उतारे थे और बीजेपी के खिलाफ उम्मीदवार नहीं उतारे थे। और सिमरी बख्तियारपुर से तब चुनाव लड़ रहे थे मुकेश सहनी, और मुकेश सहनी चुनाव लड़ रहे थे और यहाँ से सिमरी बख्तियारपुर से लोजपा की तरफ से संजय सिंह चुनाव जो है वो लड़ रहे थे, और संजय सिंह की वजह से मुकेश सहनी जो है वो यहाँ से चुनाव हार जाते हैं और आरजेडी के विधायक बन जाते हैं यूसुफ सलाउद्दीन। अलौली में भी यही खेल हुआ। आज अलौली में से आरजेडी के विधायक है रामवृक्ष सदा। क्यों विधायक बने? इसलिए विधायक बने क्योंकि इस सीट पर लोजपा ने अपना उम्मीदवार जो है वो खड़ा कर रखा था। खगड़िया सीट रखी है, फिर जगदीशपुर, करघर सीट, शेखपुरा, चकाई सीट। देखिए सुमित सिंह 500 कुछ वोटों से साल 2020 में चुनाव जीतते हैं, इसलिए जीतते हैं क्योंकि लोजपा जो है इस सीट पर चुनाव जो है वो लड़ती है। उसके बाद मधुबनी सीट रखी है, दरभंगा ग्रामीण रखी है, गायघाट रखी है और आखिरी सुगौली रखी है। जो ग्राफिक्स हमने चलाया उसके बाद नंबर्स भी हमने आपको चलाए। कुल यही 43 सीटें हैं जिसका नुकसान जो है वो चिराग पासवान ने जो है वो साल 2020 में जेडीयू का किया था। देखिए 115 सीट पर जेडीयू जो है वो चुनाव लड़ती है। साल 2015 में 43 सीटें ही आते हैं और 43 सीट का नुकसान जो है वो चिराग पासवान ने किया था। और इसमें और ऐड ऑन कर दे, उपेंद्र कुशवाहा ने भी नुकसान किया था उस वक्त। उपेंद्र कुशवाहा ने कुल 8 सीटें जो है एनडीए को हरवा दी थी। और उसके बाद अगर उपेंद्र कुशवाहा और चिराग पासवान को जोड़ दें तो साल 2020 में कितनी सीटों का नुकसान इन दो नेताओं ने एनडीए का किया था, तो उसका जवाब यह है कुल 53 सीटों का नुकसान जो है वो एनडीए का साल 2020 बिहार विधानसभा चुनाव में किया था। ये जो डाटा हम अभी इस वीडियो में एक डाटा जो बोल रहे हैं वो आपको गूगल पर नहीं मिलेगा। ठीक है, एक बार फिर से हम रिवाइज कर रहे हैं जो कि लास्ट में फास्ट फॉरवर्ड करके पहुंचे हैं। इस वीडियो में हमने ज्यादा कुछ नहीं बताया, बस इतनी जानकारी दी कि चिराग पासवान की पावर असल में है क्या। साल 2020 में चिराग पासवान का ये पावर तो दिखा कि 43 सीट जो है वो जेडीयू उनकी वजह से हार जाती है। अगर चिराग पासवान एनडीए का हिस्सा होते तो ये नौबत नहीं आती। और कौन कौन सी सीटें हैं वो हमने जो है वो ग्राफिक्स के माध्यम से चलाया और लगातार चला भी रहे हैं। आपको स्क्रीन पर दिख भी रहा होगा, सीटों के नाम दिख रहे होंगे और नंबर्स दिख रहे होंगे। नंबर्स दिख रहे होंगे। नंबर वो है 1 2 3 4 5 6 7 करके कुल 43 तक आते हैं और वो ये सीट है जो बाजपट्टी, नाथनगर, भागलपुर, ये सब सीट हैं जहां पर जेडीयू चुनाव हार जाती है। और इसलिए हारती है क्योंकि चिराग पासवान के कैंडिडेट जो है इस सीट पर खड़े थे। और देखिए, और अगर चिराग पासवान की वजह से कुल जेडीयू जो है साल 2020 में 43 सीटें हारती है। कौन कौन सी सीटें हैं स्क्रीन पर चला रहे हैं। और आखिरी में हम आपको ये कह रहे हैं कि उपेंद्र कुशवाहा की वजह से भी एनडीए को नुकसान हुआ था। उपेंद्र कुशवाहा की वजह से, सिर्फ इंडिविजुअल उपेंद्र कुशवाहा की वजह से 8 सीटें जो है एनडीए जो है वो लूज करती है। और चिराग पासवान और उपेंद्र कुशवाहा को मिला दे तो वो सीटें जो है कुल 10 हो जाती हैं। 43 + 10 हो जाता है 53। तो यही पावर है चिराग पासवान का कि साल 2020 में 43 सीटें जेडीयू को उन्होंने हरवा दी। और इसलिए अभी जो चिराग पासवान कर रहे हैं ना आरा के रमना मैदान में, वो जानते हैं अपनी ताकत, वो अपनी ताकत जानते हैं। वो जानते हैं कि वो प्रूफ कर चुके हैं कि उनके पास कितना वोट बैंक। देखिए विरोधी कहेंगे जब वो अकेले लड़ते हैं तो उनके पास वोट कहाँ है, 5,000 10,000 वोट था। ठीक है, विरोधियों का काम है कहना, लेकिन जो 2020 का डाटा है वो डाटा तो यही कहता है कि चिराग पासवान की वजह से जेडीयू जो है वो 43 सीट लूज कर जाती है। हालांकि 2020 के बाद कुछ विधायक जो हैं उनके बनते हैं, जैसे कि चिराग पासवान की पार्टी के एक विधायक बनते हैं, उन्हें तोड़कर जेडीयू में शामिल करवा लिया जाता है। फिर जमा खान जेडीयू में आते हैं तो नंबर से 1-2 बढ़ते हैं, लेकिन फिर भी। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पर वाइंड अप कर देते हैं। अगला वीडियो हम बनाने जा रहे हैं कि उपेंद्र कुशवाहा ने कितना नुकसान पहुंचाया था। नंबर्स तो हमने इस वीडियो में बता दिया कि 8 इंडिविजुअल किया था और चिराग पासवान के साथ मिलकर वो सीटें हो जाती हैं 10। लेकिन वो सीटें कौन कौन सी हैं वो बताएंगे अगले वीडियो में। फिलहाल अब तक के लिए इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन।